Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Aslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahibal. And today is our lecture of chapter number 1, which is problem solving. And today our topic is errors in programming and debugging. अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है उसको एक दफा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है प्रोग्रामर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिर उसका एल्गोरिथम डिजाइन करता है, फिर उसको टेस्ट करता है और फिर उसको यूजर को दे दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है उसके साइट पे। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा प्रोसेस था। उसके बाद हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स डिस्कस किए थे। टोटल 9 मेथड्स थे जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अपने थर्ड लेक्चर में हमने एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया था। बेसिकली एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते हैं और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो उसका एक ही एल्गोरिथम जो है वो मल्टीपल जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। उसके बाद हमने फोर्थ लेक्चर में फ्लो चार्ट्स को डिस्कस किया था। फ्लो चार्ट्स बेसिकली हमारे पास सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम जो है अपने जो एल्गोरिथम्स को ग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स देखे थे। उसमें हमने प्रोसेस का सिंबल देखा था, उसमें हमने स्टार्ट का सिंबल देखा था, उसमें हमने जो है कनेक्टर सिंबल, फ्लो लाइंस और हमने डिफरेंट जो है सिंबल्स देखे थे जिनकी हेल्प से हम जो है फ्लो चार्ट को डिजाइन कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग एरर्स एंड डीबगिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है वो एरर्स जो है प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं और वो एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। Anyone involved in computer programming, even beginners, are going to encounter errors and bugs of various types that force them to hunt down that culprit bit of code and make the necessary adjustments. कोई भी जो आजकल प्रोग्रामिंग कर रहा है या प्रोग्रामर्स जितने भी पूरी दुनिया में हैं, स्पेशली बिगिनर्स, वो बेसिकली अपने कोड के अंदर उनके एरर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, उन एरर्स को जो है रिमूव करते हैं। और स्पेशली जो हमारे पास जो बिगिनर्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग को, उनके एरर्स जो हैं एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस प्रोग्रामर ज्यादा आते हैं। Experiencing different types of errors in programming is a huge part of development process. बेसिकली किसी कोड के अंदर से, किसी प्रोग्राम के अंदर से एरर को रिमूव करना वो हमारी डेवलपमेंट का जो है, प्रोग्राम डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जो है वो पार्ट है। The best developers become comfortable navigating the bugs they create and quickly fixing them. जो हमारे पास बेस्ट डेवलपर्स हैं, जो इंडस्ट्री के बेस्ट डेवलपर्स हैं, जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, बेसिकली वो इजीली जो है वो अपने प्रोग्राम से एरर्स को फाइंड कर लेते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम जो है वो एरर्स के बारे में, जो है कोडिंग एरर्स के बारे में जो है वो कंप्लीटली जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स के, कितने किस्म के प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं और उनकी कुछ एग्जांपल से जो है वो हम जो है प्रोग्रामिंग एरर्स को जो है डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स की कितने टाइप्स के प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं आपके पास? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। आपके पास 3 टाइप्स के प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं। फर्स्ट सिंटैक्स एरर्स, सेकंड रन टाइम एरर्स, थर्ड लॉजिकल एरर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर्स आपके पास क्या होते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज हैव ग्रामर रूल्स, बट व्हाइल ह्यूमंस आर एबल टू कम्युनिकेट with less than perfect grammar, computers can't ignore mistakes, that is syntax errors. जिस तरह ह्यूमन लैंग्वेज होती है इसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस तरह ह्यूमन लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके कुछ अल्फाबेट्स होते हैं,
अल्फाबेट्स को यूज करते हुए हम वर्ड्स बनाते हैं और फिर सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो सेंटेंस कंप्लीट जो है वो नहीं बन सकेगा और हमारे पास वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम उन रूल्स में कुछ चेंज कर देंगे या एग्जैक्टली उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो साइंटिक्स एरर आ जाएगा। बेसिकली ह्यूमंस जो हैं वो बोलते वक्त अपनी ग्रामर को ज्यादा फॉलो ना करें, तब भी जो है किसी को बात समझाई जा सकती है। लेकिन जो है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बिल्कुल एक्यूरेटली आपको ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना होता है, वरना जो है वो आपका प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा उसमें जो है वो मिस्टेक्स होंगी और एरर्स होंगी। As your proficiency in programming language increases, you will make syntax errors less frequently. The easiest way to prevent them from causing you problem is to be aware of them early. जैसे जैसे प्रोग्रामर की जो प्रोफिशिएंसी है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाता है उस अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसकी जो ग्रिप जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बढ़ती जाती है, तो उसके जो साइंटिक्स एरर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। और जो उसकी जो मिस्टेक्स हैं, साइंटिक्स मिस्टेक्स हैं, जो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो कम होती जाती हैं। जो साइंटिक्स एरर को फाइंड करने का जो बेहतरीन तरीका है, उनको जो प्रोग्रामिंग में अर्ली उनको कैच किया जाए, यानी कि जब आपका कोड जो है बहुत थोड़ा है तब उनको जो है वो कैच कर लिया जाए, ताकि आगे वाला प्रोग्राम जो है उससे जो है वो डिस्टर्ब ना हो। Many text editors or IDEs will come with the ability to warn you about syntax error at the time of writing. बहुत सी जो आजकल मॉडर्न आईडीज हैं, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स और टेक्स्ट एडिटर्स जिनमें हम कोड करते हैं, वो पहले ही आपको साइंटिक्स एरर्स का बता देती हैं जब आप कोड लिख रहे होते हैं। तो मॉडर्न आईडी यूज करें तो ये एक बहुत ज्यादा बेहतर तरीका है साइंटिक्स एरर से बचने का। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं साइंटिक्स एरर की। सबसे पहली एग्जांपल है प्रिंट स्टेटमेंट की। ये आपके पास जो सामने आपके प्रिंट स्टेटमेंट लिखी नजर आ रही है, बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। इफ वी टाइप प्रिंट हेलो देन इट इज अ साइंटिक्स एरर। अब ये इस लाइन के अंदर ये साइंटिक्स एरर है। क्यों इसमें क्यों साइंटिक्स एरर है? क्योंकि प्रिंट के जो स्पेलिंग है उसके अंदर आई मिस है, तो ये एक साइंटिक्स एरर है। We have to remove the error after print error is removed. जैसे ही हमने प्रिंट में जो है वो आई को इंक्लूड कर दिया तो एरर जो है हमारा रिमूव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं CLS स्टेटमेंट को। बेसिकली ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो क्लियर स्क्रीन करती है, यानी कि आपकी स्क्रीन को जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देती है। If we type CLS 123 then it is a syntax error. CLS के आगे आप कुछ टाइप नहीं कर सके, लेकिन अगर CL आगे आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने इस स्टेटमेंट के अंदर जिससे हम देख रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है CLS 123, तो ये साइंटिक्स एरर है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर रिमूविंग द एरर वी हैव टू ओनली टाइप CLS। जब हम CLS को अलोन टाइप कर देंगे तो वो हमारे पास एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस इमेज के जरिए कि हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट में अगर साइंटिक्स एरर आएगा तो वो किस तरह नजर आएगा। आपके पास एक एरर मैसेज आया हुआ है साइंटिक्स एरर का। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर रन टाइम एरर के रन टाइम एरर से होते हैं, कौन से होते हैं। A runtime error occur when the program directs the computer to perform illegal operation. Runtime error जब आता है जब कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर जो रन कर रहा है उसको कोई इलीगल ऑपरेशन को कहे या इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने को कहे, कोई ऐसा जो आपका कंप्यूटर जो है वो अलाउ नहीं करता, तो हमारे पास रन टाइम एरर आ जाता है। A runtime error is a program error that occurs while the program is running. बिल्कुल जैसे नेम से जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका प्रोग्राम जब रन हो रहा हो तो तब ये एरर आए, तो इसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। A program crash is the most noticeable type of runtime error since the program
unexpectedly quits while running। प्रोग्राम का क्रैश हो जाना किसी प्रोग्राम का चलते चलते, तो रन टाइम एरर की बहुत कॉमन जो है वो एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई और वजह तो हो नहीं सकती प्रोग्राम की क्रैश होने की अनलेस वो रन टाइम एरर ही होगी। Runtime errors are commonly referred as bugs and are often found during the debugging process before the software release। Runtime error basically है वो bugs कहलाते हैं commonly, और सॉफ्टवेयर की रिलीज से पहले यानी कि उसको यूजर को हैंडल कर यूजर को देने से पहले जो हमारे पास जो एरर आते हैं उन्हें हम जो है वो रन टाइम एरर्स बोलते हैं, और इनको हम डीबगिंग के प्रोसेस में जो है रिमूव कर सकते हैं। और डीबगिंग होती क्या है ये हम आगे जाके नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें देखेंगे। Programmers often release patches or small updates designed fix the errors। बेसिकली प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपनी अपडेट्स जो है वो रिलीज करते हैं जो एरर्स को फिक्स कर देती हैं, रन टाइम एरर्स को। बेसिकली आपके पास जो है ये इमेज जो है एक रन टाइम एरर की एग्जांपल है। इसमें जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें एक आपको रन टाइम एरर जो है वो नजर आ रहा है। ये सेकंड इमेज है, ये भी एक रन टाइम एरर की जो है एग्जांपल है, और ये डीबगिंग जो प्रोसेस है वो उसके टाइम पर जो है आई है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ रन टाइम एरर। प्रोग्राम क्रैश ड्यू टू इनवैलिड ऑपरेशंस सच एज डिवीजन बाय जीरो। रन टाइम एरर जब आता है जब आपका जो है कोई इनवैलिड ऑपरेशन हो रहा हो, जो जिस तरह हमारे पास डिवीजन बाय जीरो है जो अलाउ नहीं होती। अगर हम जो है अपने प्रोग्राम में जीरो को डिवाइड करेंगे तो उससे हमारा जो है वो रन टाइम एरर आ जाएगा। प्रोग्राम दैट ईट्स टू मैनी रिसोर्सेज सच एज इनफाइनाइट लूप। ऐसे प्रोग्राम में भी रन टाइम एरर आ जाता है जहां पे जो है जो प्रोग्राम आपका जो है वो आपके रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा हो, और उस प्रोग्राम के अंदर जैसे इस एग्जांपल में बताया गया है कि इनफाइनाइट लूप हो जो चलता ही जा रहा हो, जो बिल्कुल जो है वो स्टॉप ना हो रहा हो, तो जो हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा और हमारे पास रन टाइम एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। एवरीथिंग लुक्स लाइक इट इज वर्किंग, यू हैव जस्ट प्रोग्राम द कंप्यूटर टू डू द रॉन्ग थिंग। बेसिकली किसी प्रोग्राम का जो लॉजिक है अगर वो रॉन्ग हो तो हम उसे लॉजिकल एरर्स बोलते हैं। बिल्कुल आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, कोई इसके अंदर मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन जो आपकी जो आउटपुट है वो रॉन्ग आएगी, वो बेसिकली आपकी वो नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेक्निकली द प्रोग्राम इज करेक्ट बट द रिजल्ट्स वोंट बी व्हाट यू एक्सपेक्टेड। बेसिकली आपका प्रोग्राम करेक्ट होगा लेकिन आपके रिजल्ट्स जो हैं, जो आपकी आउटपुट है वो बिल्कुल रॉन्ग होगी, और ऐसी आउटपुट होगी जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लॉजिकल एरर्स कैन बी द हार्डेस्ट टू ट्रैक डाउन। बेसिकली ये ऐसे एरर्स हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जिनको फाइंड करना। Examples of logical error. A famous example happened in 1999 when NASA lost a spacecraft due to miscalculations between English and American units. The software was coded one way but needed to work another. Basically, NASA की जो है एक spacecraft 1999 में logical error की वजह से जो है वो क्रैश हो गया था, क्योंकि जो उसका सॉफ्टवेयर था वो जो है वो उसमें इंग्लिश और अमेरिकन यूनिट्स के दरमियान मिस कैलकुलेशन हुई। उसको प्रोग्राम जो है वो किसी और यूनिट में किया गया था लेकिन उसे वर्क किसी और यूनिट में करना था, तो उस लॉजिकल एरर की वजह से वो जो स्पेसक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया। सेकंड एग्जांपल, इफ प्रोग्रामर राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट a plus b but the output of the program shows a multiplied b। अगर कोई प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम लिखता है जिसमें उसने कैलकुलेशन करनी a plus b की, लेकिन जो उसका प्रोग्राम जो आउटपुट अगर शो कर रहा हो a मल्टीप्लाइड बाई b की, तो हमारे पास ये लॉजिकल एरर है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज डीबगिंग, की डीबगिंग होती क्या है। बेसिकली डीबगिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Debugging process steps involved in debugging are: first step, identifying a problem।
इसके अंदर हम जो है इस स्टेप के अंदर बेसिकली डीबगिंग के प्रोसेस के स्टेप के अंदर हम बेसिकली अपना जो आपका जो एरर है, जो आपका प्रॉब्लम है, आइदर वो लॉजिकल एरर है, आइदर वो रन टाइम एरर है, आइदर वो साइंटिक्स एरर है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड स्टेप, आइसोलेटिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली जो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम है, जहां से प्रॉब्लम हमारा जनरेट हो रहा है, उस सोर्स को हम जो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइसोलेट कर देते हैं। थर्ड स्टेप, करेक्टिंग द प्रॉब्लम। फिर हम जो है अपने प्रॉब्लम को जो है वो करेक्ट करते हैं। और लास्ट स्टेप, टेस्ट द करेक्शन। इसके अंदर जो है हम फिर जो हमने करेक्ट किया होता है अपने प्रॉब्लम को, उसको फिर हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो रिकैप्चुलेट करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोग्रामिंग एरर्स होते क्या हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं और हमने डिस्कस किया, बिगनर्स जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं या एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, उन सब के प्रोग्राम में जो है हमारे पास एरर्स आते हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग एरर्स बोलते हैं। और जो है एरर जो रिमूवल है वो बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट का एक ह्यूज पार्ट है। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स देखे। बेसिकली हमने 3 टाइप्स के प्रोग्रामिंग एरर्स देखे। सबसे पहले हमारे पास साइंटिक्स एरर्स थे। ये ऐसे एरर्स होते हैं जो बेसिकली आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको जब आप फॉलो नहीं करते या उसके अंदर कोई आप मिस्टेक कर देते हैं, तब ये जो है वो जनरेट होते हैं। सेकेंड टाइप के एरर जो है रन टाइम एरर। ये ऐसे एरर होते हैं जो बेसिकली आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देते हैं और जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उसी टाइम पे जनरेट होते हैं। और बेसिकली इसमें कोई आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने का कहता है, जैसे कि डिवीजन बाय 0। उसके बाद थर्ड जो एरर थे हमारे पास वो लॉजिकल एरर थे। ये ऐसे टाइप के एरर होते हैं जो बेसिकली आपका जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो उसमें रॉन्ग होता है। जो आपकी जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इसमें जनरेट नहीं होती। जैसे जो मैंने एग्जांपल दी कि एक प्रोग्रामर अगर a प्लस बी कैलकुलेट करना चाह रहा है लेकिन उसके प्रोग्राम की आउटपुट a मल्टीप्लाई b की आ रही है, तो हमारे पास एक लॉजिकल एरर है। उसके बाद हमने डीबगिंग का प्रोसेस देखा। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, फिर सेकेंड स्टेप के अंदर आइसोलेट किया प्रॉब्लम को, उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर करेक्ट किया प्रॉब्लम को, और लास्ट स्टेप के अंदर हमने अपने जो करेक्शन है उसको टेस्ट किया। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 4 जो है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपनी रजिस्टर पे आपने सॉल्व करना है और उसको आपने जो है वो याद भी करना है। उम्मीद है आज का लेसन जो है वो आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेसन के साथ मुलाकात दोबारा होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।